नमस्कार दोस्तों, आरजी लाइफलाइन क्लासेस में आपका स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको हम संधि पढ़ा रहे थे और संधि के टॉपिक में जैसा कि आपको हम दीर्घ संधि, गुण संधि और यड़ संधि पढ़ा चुके हैं, उसी कड़ी में आज हम आपको वृद्धि संधि पढ़ाएंगे। दोस्तों आज हम वृद्धि संधि पढ़ाएंगे और दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा जो वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि स्वर संधि का ही एक भाग है, स्वर संधि का ही एक भाग है वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि का एक सूत्र है वृद्धि रेचि। स्वर संधि का ही सूत्र है वृद्धि संधि का ही सूत्र है वृद्धि रेचि। वृद्धि संधि का ही सूत्र है वृद्धि रेचि। तो वृद्धि संधि में क्या है दोस्तों, जैसा कि हम इसके पहले जो हम आपको एक कॉलम बनाकर दिखाए थे, वही कॉलम हम यहां भी बनाने जा रहे हैं। देखिएगा दोस्तों, जैसे ए ये आपका हो जाएगा ए। फिर दोस्तों ये दोस्तों आपका हो जाएगा औ। बस दोस्तों यही है, इसमें बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। इसमें देखिए, जैसे आपका ये परिभाषा निकल के क्या आएगी, जब ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व का मतलब आपको हम बता चुके हैं, ह्रस्व का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है दोस्तों बड़ा। अर्थात छोटा आ और बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ हम आपको बता चुके हैं। लेकिन यहां पर मुझे इन सब वर्डों की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल मुझे यहां पर छोटा आ और बड़ा आ की आवश्यकता है, जो कि हमारा पहले शब्द के अंत में आएगा। तो दोस्तों परिभाषा क्या निकल के आ रही है यहां पर, जब ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद, जब ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ए ओ आए, तो उसके स्थान पर क्रमशः, देखिए दोस्तों हम एरो बना दे रहे हैं यहां पर, आ के बाद आपका ए आए या फिर ए आए, तो हमारा क्या बनेगा, आई बनेगा। ऐसे ही अब बड़ा आ के बाद चाहे ए आए या फिर ए आए, ये भी आपका जाकर आई बनेगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आप नीचे देखिए, आ के बाद ओ आए या फिर औ आए, ये जाकर आपका औ बनेगा। फिर बड़ा आ के बाद चाहे ओ आए औ आए, ये भी जाकर आपका औ बनेगा। जैसा कि आपने देखा, मैंने आपसे बताया कि जब ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ए ऐ ओ औ आएगा, तो हमारा क्रमशः क्रम में क्या होगा, आ के बाद ए ऐ आएगा तो हमारा ऐ हो जाएगा, और वैसे ही आ के बाद ओ औ आएगा तो उसी क्रम में यह भी औ हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारी परिभाषा हो गई, और इस परिभाषा के क्रम में हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण जैसे आप दोस्तों देखिएगा यहां पर, जैसे तथा धन एव। अब आप देखिएगा दोस्तों कि यहां पर हमने लिखा है तथा का अंतिम अक्षर क्या है, तथा का अंतिम अक्षर आप देख रहे हैं कि इस पे बड़ा की मात्रा लगी हुई है, तो ये तथा का अंतिम अक्षर होगा बड़ा आ, और एव का पहला अक्षर क्या होगा दोस्तों, ए। जैसा कि ए दिखाई दे रहा है तो यहां पर आपका ए हो जाएगा। दोस्तों देखिएगा, मैंने आपको बता दिया है ना, बड़ा आ के बाद ए आया है, तो यहां पर आ के बाद ए आया है कि आ के बाद ए आया है कि नहीं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा क्या बनेगा, ये हमारा तथायो बनेगा। अभी आप कहेंगे यहां पर तो एक मात्रा लगाए हैं, यहां पर दो क्यों लगा दिए, तो यहां पर आप देखिएगा जो आय होता है, आय
की मात्रा यही लगती है, जैसा कि हम लोगों ने छोटी कक्षाओं में इन सबको पढ़ लिया था। और जो ए होता है, ए की मात्रा केवल और केवल ए होती है, एक चोटी, जो कि हम गुण संधि में इस्तेमाल करते हैं। और ये जो दो चोटी है इसको हम वृद्धि संधि में इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। तो ऐसे ही हम दूसरा उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। जैसे अब आप देखिए 1 धन 1। अब देखिए दोस्तों दोनों एक समान है, दोनों एक समान है। तो आप देखेंगे हमने पहले लिखा है 1, उसके बाद भी लिख दिए हैं 1। तो पहले का जो 1 है अंतिम अक्षर का के साथ छोटा आ लगा है, क्योंकि इसमें हलंत नहीं है तो हमारा छोटा आ निकल के आ गया। अब यहां से भी हम पहला अक्षर ए निकाल ले रहे हैं। तो आ के बाद देखिए दोस्तों, आ के बाद ए आया है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर से हमारा ए हो जाएगा, हमारा ए हो गया। तो हम इसको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1 का 1। समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ऐसे ही देखिए आपका और एक हम उदाहरण दे रहे हैं। जैसे अश्य है, अश्य धन एव। अब दोस्तों ये बताइए अश्य का अंतिम अक्षर क्या है? अश्य का अंतिम अक्षर है छोटा आ, और ए का पहला अक्षर क्या है? ए है। अब दोस्तों आ और ए मिलकर, जैसा कि मैं ऊपर के उदाहरण में दे चुका हूं, तो आ और ए मिलकर आपका आय होगा, ये जाकर आपका बनेगा अश्यैव। अब ऐसे ही दोस्तों हम ओ और औ का उदाहरण कुछ देख लेते हैं। जैसे हमारा यहां पर देखिएगा जल धन ओघ। तो अब आप देखेंगे तो जल का अंतिम अक्षर क्या है दोस्तों? छोटा आ। ला में हलंत नहीं है ना, जब ला में हलंत नहीं है तो ला में आपका छोटा आ मिला हुआ है दोस्तों। तो ये आपका छोटा आ हुआ और ओघा का ओ पहले आया है। आ और ओ मिलकर दोस्तों क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। जब आ हो गया तो सीधी सी बात है, हम इसको जब मिलाएंगे पूरा तो ये हमारा जाकर जलौघा बन गया। अब ऐसे ही दोस्तों हमारा अब देखेंगे महा धन ऐश्वर्यम। दोस्तों आप देखेंगे महा का अंतिम अक्षर क्या है? बड़ा आ है, और ऐश्वर्यम का पहला अक्षर क्या है? ऐ है। आय और ए मिलकर आपका क्या बना है? आय बना। ये बराबर जाकर बनेगा महेश्वर्यम। ऐसे ही दोस्तों आपका देखेंगे वन धन औषधम, वन धन औषधम। अब आप देखिए दोस्तों यहां पर वन का अंतिम अक्षर क्या है? आ है, और दूसरे शब्द का पहला अक्षर क्या है? औ है। जैसा कि हम आपको यहां पर दिखा चुके हैं, आ के बाद हमारा चाहे ओ आए चाहे औ आए, तो हमारा देख रहे हैं आ के बाद हमारा औ आया है कि नहीं आया है। जब हमारा आ के बाद औ आएगा तो हमारा जाकर क्या बनेगा? औ बनेगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हमारा जाकर बनेगा वनौषधि। दोस्तों ये हमारी वृद्धि संधि थी, वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि में आपको हम क्या बताए कि इसका सूत्र है वृद्धि रेची, और इसकी परिभाषा हम क्या बताए? जब ह्रस्व या दीर्घ आ या आ के बाद ए ऐ ओ औ आए तो उसके स्थान पर क्रमशः आ के बाद ए आएगा तो आय हो जाएगा, और आ के बाद ओ आएगा तो औ हो जाएगा। और उस उदाहरण के रूप में मैंने आपको तथा धन एव, तथैव, एक धन एक बराबर एक एक, और अश्य धन एव बराबर अश्यैव, जल धन ओगा बराबर जलौघा, महा ऐश्वर्यम बराबर महेश्वर्यम, और वन धन औषधम बराबर वनौषधि। तो दोस्तों
आपको हम इस वृद्ध संधि के अंतर्गत अब हम आपको ये 4 जो हम दीर्घ संधि पढ़ाए थे, दीर्घ संधि में जहां पर आपको बताया गया था दीर्घ मात्रा होगी, दीर्घ बड़ा आ होगा, बड़ी ई होगी, बड़ा ऊ होगा, तो वहां पर आपका लगभग 90% दीर्घ संधि जाता है। और इसके अलावा दोस्तों हम गुण संधि में क्या बताए थे, गुण संधि में एक चोटी देख रहे हैं ना, एक ही मात्रा और ओ की मात्रा जब रहेगी तो आपका 90% गुण संधि होता है। और यर संधि में मैंने आपको क्या बताया था विशेष में, जब या, वा, रा, ल के पहले कोई आधा व्यंजन होता है, या, वा, रा, ल के पहले कोई आधा व्यंजन होता है, तो वहां पर 95% आपका हम बताए थे दोस्तों यर संधि होती है। और इसके बाद वृद्ध संधि में आपका बताए हैं 2 चोटी। आप देख रहे हैं आय की मात्रा और औ की मात्रा लगी है। जितनी संधि के उदाहरण दिए हम वृद्ध संधि में आप देख पा रहे हैं दोस्तों, उन सभी में मैंने 2 चोटी लगाई हुई है और आपको दिखाई भी दे रहा है, आपको बता भी दिए हैं। तो दोस्तों आज वृद्ध संधि तक हम आपका क्लियर करवा दिए हैं। और आगे आपको अयाद संधि के बारे में आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप इसको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करके शेयर भी कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, हमने एक टेलीग्राम चैनल भी प्रोवाइड किया है जो कि हमारे आरजी लाइफलाइन क्लासेस के नाम से ही है, आरजी लाइफलाइन क्लासेस के नाम से ही है। और उस पर दोस्तों हम लोगों ने यूपी बोर्ड से संबंधित, यूपी बोर्ड 10 और 12 से संबंधित तमाम प्रकार के प्रश्न उसमें डाले भी गए हैं हम लोगों के द्वारा, और उसको आप देखिएगा और उसका आंसर भी बताइएगा। जैसा भी हो आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। इसी के साथ हम आपसे विदा लेना चाहते हैं और आगे जो कुछ भी आपका अयाद संधि है, पर रूप है, पूर्व रूप है, व्यंजन संधि में है, ये सब हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।